अब बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 21 से 31 जनवरी 2026 का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ज़ाल, ज़े, द्वाद, ज़ोए, नून से शुरू होता है तो वे बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त तो आपके दफ्तरी मामलात के हवाले से खासा बेहतर रहने वाला है, लेकिन इस अशरे की 24 जनवरी से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब दफ्तरी मामलात आपके लिए ज़हनी टेंशन का बाइस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के पहले 3 अयाम में भरपूर तरीके से कोशिश करें और नौकरी हासिल कर लें, क्योंकि इस अशरे के बाद का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आपके नौकरी का कोई सिलसिला बन सके। यहाँ तक कि अगर इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं तो उन मामलात के हवाले से भी खातिर ख्वाह नताइज आप लोगों को ना मिल सकेंगे। इस अशरे का ये वक़्त कारोबारी अफराद के लिए भी इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि आप कारोबारी अफराद इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात के हवाले से जो फ़ैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके उन लिए गए फ़ैसलों के भी खातिर ख्वाह मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपने मुखालफिन की तरफ से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब मुश्किलात और मामलात में ख़राबी को अपने ज़हन पर सवार करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी यहाँ से शुरू होने वाला वक़्त आपके घरेलू मामलात को भी डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम होंगे तो वो भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कोई बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत हाल होगी कि जब अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं ये लोग। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम के वक़्त के दौरान कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनकी की गई कोशिशों के बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ मरकूज़ रहेगी। वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इन मामलात के हवाले से आपकी परेशानी कम या ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन जूँ-जूँ वक़्त गुज़रेगा, आप बीमारी का शिकार होते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की भी निशानदेही कर रहा है कि जब आप नज़र बद या रूहानी मसाइल का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं, बहन भाइयों रिश्तेदारों से मुलाकात का इरादा रखते हैं, तो इस अशरे के शुरू के अयाम का तयन करें। ये दिन आपके लिए खासे बेहतर रहने वाले हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। या अल्लाह या वदूद हो 303 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 31 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान सुर्ख़ यमनी अकीक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए ख़ासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरत चाहिए हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज अकरम वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।